महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन है जो हर 12 वर्ष में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। ये मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु एकत्र होते हैं और गंगा, यमुना जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। हालांकि इस मेले के दौरान घटित होने वाली कुछ घटनाएं और रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। आइए जानते हैं कुछ रहस्यमय और अनसुलझे पहलुओं के बारे में। कुंभ मेला कब और कहां आयोजित किया जाएगा? ये एक अदृश्य तिथि के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसके लिए ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये समय कालगति और ज्योतिषी गणना पर आधारित होता है। परंतु क्या ये शुद्ध रूप से ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है? इसका उत्तर अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ मान्यता के अनुसार कुंभ मेला जहां होता है वो स्थान किसी समय पवित्र अमृत की वर्षा का स्थान था। क्या यह सच है कि इन स्थानों पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो समय समय पर प्रकट होती हैं? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। महाकुंभ मेला में लाखों साधु सन्यासी, योगी और बाबा एकत्र होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन साधुओं में से कई ऐसे होते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती? इन साधुओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग अनंत शक्तियों के मालिक होते हैं। इनमें से कई साधु एक स्थान पर वर्षों तक साधना करते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। क्या ये साधु साधारण लोग होते हैं या फिर इनके पास कोई रहस्यमय शक्ति होती है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। इसके अलावा महाकुंभ में कई ऐसे बाबा होते हैं जिनका रूप देखकर लोग डर जाते हैं। इन बाबा की वेशभूषा और उनके रहस्यमय कार्यों के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन साधुओं के पास ऐसी शक्तियां हैं जो असामान्य घटनाओं को जन्म देती है, जबकि अन्य लोग इसे केवल भ्रम मानते हैं। कुंभ मेला से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मान्यता है अमृत की खोज। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश प्राप्त हुआ था। ये अमृत कुछ स्थानों पर गिरा और यहीं पर कुंभ मेला आयोजित होता है। क्या वास्तव में इन स्थानों पर अमृत का कोई संकेत है या ये एक पुरानी किंवदंती है? कई लोग ये मानते हैं कि इन स्थानों पर विशेष प्रकार की ऊर्जा और शक्तियां मौजूद है। क्या ये वास्तविकता है या फिर ये केवल एक मिथक है? इस बारे में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन हर कुंभ मेला में लाखों श्रद्धालु इसे सत्य मानते हैं और यहां आकर स्नान करते हैं। कुंभ मेला के दौरान लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और इसमें गंगा, यमुना जी, गोमती और अन्य पवित्र नदियां शामिल हैं। क्या आपको पता है कि इन नदियों में कई बार रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं? कई लोग दावा करते हैं कि इन नदियों के पानी में अदृश्य शक्तियां काम करती हैं। कभी कभी लोग इस पानी में स्नान करने के बाद असामान्य अनुभव महसूस करते हैं। कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि जब वे इन नदियों में स्नान करते हैं तो उन्हें मानसिक शांति का एहसास होता है और उनका जीवन बदल जाता है। क्या ये केवल एक मानसिक स्थिति है या फिर इन नदियों में वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति है जो लोगों की आस्था को प्रोत्साहित करती है? ये एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। कुंभ मेला के दौरान एक और रहस्यमय घटना ये होती है कि इस मेले में शामिल होने वाले कुछ साधु योगी अचानक नायक रूप में सामने आते हैं। ये साधु विभिन्न स्थानों पर दिखाई देते हैं और उनकी उपस्थिति एक प्रकार के दिव्य संदेश के रूप में मानी जाती है। कुछ लोग इन्हें अवतार मानते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि ये साधु किसी विशेष उद्देश्य के तहत आते हैं। इन साधुओं की उपस्थिति और उनके दिव्य प्रभाव को लेकर कई चर्चाएं होती हैं। क्या ये साधु वास्तव में विशेष शक्तियों के मालिक होते हैं या फिर वे केवल ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं? इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो केवल रहस्य ही बना रहता है। कुंभ मेला में हमेशा कुछ न कुछ रहस्यमय घटनाएं घटित होती रहती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं
कि उन्हें यहां पर अदृश्य शक्तियों का अनुभव हुआ है। ऐसे लोग कहते हैं कि जब वे मेला स्थल पर पहुंचते हैं तो उनके शरीर में अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कई बार लोग अजीब तरह की ध्वनियां सुनते हैं या फिर उन्हें आकाश में रहस्यमय आकृतियां दिखाई देती है। क्या ये सब केवल मानसिक भ्रम है या फिर इसके पीछे कोई रहस्यमय शक्ति काम करती है? महाकुंभ मेला की घटनाओं और आस्थाओं के बारे में जितना भी पता चलता है, उतना ही रहस्य गहराता जाता है। इस मेला में आने वाले लोग केवल भौतिक दुनिया से मुक्ति के लिए नहीं आते, बल्कि उनका विश्वास है कि वे आत्मा की शुद्धि और दिव्य अनुभवों के लिए यहां आते हैं। इसके रहस्यों के बारे में जितनी भी खोज की जाए, ये महसूस होता है कि कुंभ मेला एक अदृश्य ऊर्जा और आस्था का केंद्र है, जिसका कोई निश्चित स्पष्टीकरण नहीं है। महाकुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये एक रहस्यमय अनुभव भी है। इसकी घटनाएं, श्रद्धाएं और पुरानी मान्यताएं आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। ये न केवल हमारे आस्थाओं और विश्वासों का प्रतीक है, बल्कि ये एक अज्ञेय और रहस्यमय अनुभव भी प्रस्तुत करता है, जो हर बार नई घटनाओं और खोजों को जन्म देता है।